जय हिंद साथियों। EMRS आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए TGT और PGT के पदों के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कितने समय अवधि रहेगी, कितने प्रश्न रहेंगे, इन सब पे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि यह वैकेंसी कब आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। EMRS जिसकी परीक्षा उमार पर होगी, ठीक है, ऑफलाइन, समय 3 घंटे का रहेगा। TGT और PGT दोनों में 150 कुल प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों के, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंक है 1/4 का, यानी कि आपके अगर 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। जो योग्यता होगी वह अंतिम तिथि के अनुसार होगी। PGT के लिए परास्नातक प्लस B.Ed होना चाहिए, TGT के लिए स्नातक B.Ed प्लस C.TET द्वितीय पेपर पास होना चाहिए। OBC SC ST के लिए 82 अंक C.TET में और जनरल के लिए 90 अंक। स्नातक परास्नातक में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, आपका कितना भी परसेंट हो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपकी योग्यता जो अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की उसके पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए या अंतिम तिथि तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं कि PGT के जो विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम हैं उनका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। जो रीजनिंग है वह कुल 20 प्रश्न रीजनिंग के आपके आएंगे। इन सब का डिटेल सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि अपना यह डाउनलोड करना तो आप EMRS की वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ सिलेबस आपको मिल जाएगा इन सबका, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है। ICT यानी कि कंप्यूटर यह भी 10 अंक का है। टीचिंग एप्टीट्यूड यह भी 10 अंक का है, यानी कि आपके 50 अंक यही इन 4 सेक्शन से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि विषय, जैसे हम मान लेते हैं कि आपका PGT में विषय है मैथ, तो यहाँ से मैथ प्रश्न आपके 70 आएंगे। यदि आपका विषय है अंग्रेजी तो 70 प्रश्न आपके अंग्रेजी से आएंगे, यानी कि जो भी विषय से आप PGT का फॉर्म फिलअप करेंगे वही आपका 70 अंक का विषय आएगा, जिसका लेवल आपका होगा इंटर लेवल का, ठीक है। NCERT बेस्ड प्रश्न रहते हैं तो इंटर लेवल का NCERT आप पढ़िए, इसके लिए सब्जेक्ट के लिए। पैडागॉजी आपका 5 प्रश्न है। NEP 2020 से भी 5 प्रश्न आएंगे। आपका क्वालिफाइंग जो होगा इंग्लिश और हिंदी में, ऊपर क्वालिफाइंग की कोई बात नहीं है। ये जो ऊपर 130 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न इस सेक्शन से और 80 प्रश्न इस सेक्शन से, यानी कि कुल 130 अंक। इन्हीं से आपका मेरिट का निर्धारण होगा, आपका चयन होगा। आप 130 में से कितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, आप मेरिट में तभी स्थान पाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इन 130 प्रश्नों को विधिवत तरीके से पढ़िए। इसके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कि आपके 130 में से कम 100 प्लस अंक अवश्य आए। इसके अलावा जो
ये क्वालिफाइंग है 40%। इसको हम समझ लेते हैं, बहुत यहाँ डाउट है थोड़ा सा कैंडिडेट के मन में। 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी से आएंगे, 10 प्रश्न आपके हिंदी से रहेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वालिफाइंग 40% का मतलब है, यानी कि अंग्रेजी में आपको कम से कम 4 अंक लाना है, हिंदी में आपके 4 अंक प्राप्त होने चाहिए। यानी कि 4 अंक दोनों में रहेंगे, तब जाकर आपकी 130 प्रश्न वाली कॉपी चेक होगी। कॉपी तो आपकी एक ही में सब रहेगा, लेकिन पहले यह चेक होगा। यदि आप अंग्रेजी में 4 अंक, हिंदी में 4 अंक नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपको इसमें चाहे आप 130/130 ही लाइए, आपका लाने का 130 का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसमें भी यहाँ कैंडिडेट को यह कन्फ्यूजन होता है कि इसमें भी माइनस मार्किंग होगी। हाँ, क्वालिफाइंग सेक्शन में भी 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। यदि आप मान लीजिए, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आपने अंग्रेजी में 10 प्रश्नों को कुल हल किया और आपके 6 प्रश्न सही हुए, तो 6 अंक हो गए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 4 प्रश्न गलत हो गए, यानी कि आपके 1/4, ठीक है, 1/4 अंक एक प्रश्न से कटते हैं, तो 4 अंक, 4 प्रश्न गलत हो गए, यानी कि 4 अंक आपके माइनस हो गए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है, फिर से इसको क्लियर करते हैं। यदि आपने 6 अंक प्राप्त किया, सही किया, और 4 गलत कर दिया, यानी कि आपके 1 अंक कट गए, तो आपका कुल अंक कितना हो गया? 5। तो आप क्वालिफाई हैं। यदि आपने 5 प्रश्न किए और 5 सही हैं, तो भी आप क्वालिफाई हैं। यानी कि आप चाहे प्रश्न छोड़ दें या हल कर लें, आपका माइनस करने के बाद भी आपका मिनिमम 4 अंक इसमें और 4 अंक इसमें होना चाहिए। ठीक है, बिना इसके 4 अंक दोनों में अलग अलग अगर नहीं है, तो आपकी ऊपर 130 प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका नहीं चेक होगी। ये है पीजीटी का सिलेबस। इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं टीजीटी पर। अब जो टीजीटी है उसमें रीजनिंग 10 अंक की है, आपका जनरल अवेयरनेस यह भी 10 अंक का है, जीए आईसीटी यह भी 10 अंक का है, 10 प्रश्न हैं, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि हर प्रश्न 1 अंक के हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 प्रश्न का है, यानी कि ये भाग 40 प्रश्न का है, 40 अंकों का है। पीजीटी में 50 अंकों का था, यहाँ 40 अंकों का है। रीजनिंग यहाँ पर 10 अंक कम हो गए। पीजीटी में रीजनिंग 20 अंक की है, टीजीटी में रीजनिंग 10 अंक की है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वह यहाँ से 65 अंक आएगा। अब सब्जेक्ट में बात करते हैं, एसएसटी, साइंस और मैथ, इनके प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। और आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी को अगर अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका 70% सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 100% सिलेबस के लिए आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। किस किस सब्जेक्ट के लिए? एसएसटी के लिए, साइंस के लिए और मैथ के लिए, इन 3 विषयों के लिए। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, इन सब सब्जेक्टों के लिए आपको अपना जो लिटरेचर है उसको कंप्लीट करना है, साहित्य है उसको कंप्लीट करना है, और व्याकरण, ग्रामर जो है उसको कंप्लीट करना है, हिंदी और अंग्रेजी के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी, साइंस, मैथ और सोशल साइंस के लिए आप 6 से 12 तक कंप्लीट करने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी अभी आपके पास बहुत समय है। और 9-10 पे मैक्सिमम फोकस बनाइए, क्योंकि 9-10 से आपके 70% सिलेबस कवर होंगे। इसके बाद पैडागॉजी है, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे।
आपके विषय की पेडागॉजी रहेगी। जैसे आप एसएसटी से हैं तो ये पेडागॉजी आपकी एसएसटी से 10 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल मिला के समझिए एक प्रकार से कि आपके विषय से 75 प्रश्न बनने वाले हैं। आपने सीटेट दिया होगा, पेडागॉजी देखा होगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं। एसएसटी में सेकंड पेपर आपने दिया होगा तो वहाँ आपको पता है। अगर आपका साइंस है तो साइंस से पेडागॉजी रहेगा, मैथ है मैथ से रहेगा। और एनईपी 2020 से 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि यह सेक्शन आपको कुल 80 प्रश्न 80 अंकों का है। 65 10 75 और 5 80, ठीक है। और ऊपर 40 अंक था, यानी कि 80 40 120। तो यह जो 120 अंक है यही आपका मेरिट का निर्धारण करेगा। आपके सिलेक्शन के लिए यही 120 अंक आपको निर्धारित करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। 1/4 माइनस मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर क्या है। इसी में प्रश्न आएंगे 10 10 10, यानी कि 30 प्रश्न कुल रहेंगे, जो आपके मेरिट के निर्धारण में कोई सहायता आपकी नहीं करेंगे कि आप चाहे 10 में 10 पाइए 10 10 पाइए, यानी 30 में 30 पाइए, कोई मतलब नहीं है आपका। आपको 40% हर भाग में प्राप्त करना है, यानी कि हर में आपको 4 4 4 अंक प्राप्त करना है। बस इसका यही इतना काम है कि आपको पास करवा देना है। अंग्रेजी में आपको 10 में से 4 अंक प्राप्त करना है, हिंदी में 10 में से 4 अंक प्राप्त करना है, रीजनल लैंग्वेज में 10 में से 4 अंक प्राप्त करना है। माइनस मार्किंग भी इसमें भी अप्लाई होगी। तो अपना देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपको करना है, कैसे करना है कि आपको 4 अंक जरूर मिल जाए, ठीक है। आप चाहे अगर 10 10 10 पा जाएंगे या 8 पा जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पास होना है। 4 अंक मिनिमम आपके होने चाहिए, बस चाहे जैसे काट पीट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रीजनल लैंग्वेज का क्या है। ये क्षेत्रीय भाषा है, जो कुल हमारे उसमें 18 क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं। जैसे आप सीटेट देते होंगे तो सीटेट में एक लैंग्वेज आपको चुनना रहता है कि आप अंग्रेजी लेंगे, हिंदी लेंगे, संस्कृत लेंगे या और दूसरी भाषाएं लेंगे, गुजराती लेंगे, कन्नड़ लेंगे, तमिल लेंगे। तो ऐसे इसमें भी 18 रीजनल लैंग्वेज हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य हैं। इसके अलावा भी 16 अन्य भाषाएं हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसके भी 10 प्रश्न आएंगे, इसमें भी क्वालिफाइंग करना है। तो आप हिंदी ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। 120 प्रश्नों से आपकी मेरी टीजीटी में निर्धारण होगी। पीजीटी में 130 अंकों से मेरिट का निर्धारण होगा। यहाँ एक रीजनल लैंग्वेज है जहाँ आपको क्वालिफाई भी करना है सभी भाषाओं में। अब जैसे अब कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर यदि हम रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश ले लिए हैं तो क्या इन दोनों इंग्लिश को मिलाकर आपको 8 नंबर पाना है? नहीं, आपको इसमें अलग से 4 अंक प्राप्त करना है, इसमें अलग से 4 अंक। यदि आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी ले लिया है तो क्या दोनों को मिलाकर 8 पाना है? नहीं, इसमें भी अलग से 4 अंक पाना है, इसमें भी अलग से 4 अंक प्राप्त करना है, माइनस मार्किंग करने के बाद जो भी गलत होंगे प्रश्न, ठीक है। अगर और कुछ इस पर डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पूरा डिटेल समझा दिया गया है। इसके अलावा हम आपको कहाँ से किस बुक से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए हम डिटेल में बता देंगे। तब तक आप अपने विषय की को गहराई से पढ़ते रहिए। टीजीटी के लिए जो आपके 70 प्रश्न हैं, इस पर आप कमांड बनाइए पहले। अगर आपने इस पर कमांड बना लिया तो आपका सिलेक्शन तय है। एसएसटी, साइंस और मैथ के स्टूडेंट एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी को विधिवत तरीके से पढ़िए। एक एक पॉइंट को पूरा निचोड़ कर पढ़िए और नोट्स स्वयं तैयार करिए।
इसके अलावा जिनका मैथ और जिनका इंग्लिश और हिंदी है वह साहित्य को और ग्रामर को खूब विधिवत ढंग से तैयार कर लीजिए, ताकि वैकेंसी आने के बाद आपको एहसास ही ना हो कि वैकेंसी आ गई है, कि बहुत हम हड़बड़ में क्या करें, कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि यह बहुत ही सुनहरा मौका है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, केवल और केवल एक पेपर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद सीधे आपकी नौकरी फिक्स है। तो थोड़ा सा मेहनत करके 4 से 6 महीने अगर आप अभी से मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।